हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एचआर से रिलेटेड है और इसमें हम आज बात करेंगे एम्प्लॉय लाइफ साइकिल या एम्प्लॉय लाइफ साइकिल मॉडल के बारे में। ठीक है। मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि एम्प्लॉय लाइफ साइकिल बेसिकली होता क्या है और एम्प्लॉय लाइफ साइकिल मॉडल में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्यों ये ज़रूरी होता है, ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट देता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जानते हैं कि एम्प्लॉय लाइफ साइकिल मॉडल बेसिकली होता क्या है, ठीक है। एम्प्लॉय लाइफ साइकिल मॉडल को जो है हम शॉर्ट फॉर्म में ईएलसी भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशनल मेथड होता है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है विजुअलाइज करने में कि एम्प्लॉय कितना एंगेज हो रहा है कंपनी के साथ। जब वो कंपनी में काम कर रहा है, कोई भी एम्प्लॉय अगर कंपनी में आता है, वो कंपनी में काम कर रहा है, तो ये मॉडल इसलिए यूज होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जान सके कि एम्प्लॉय कितना एंगेज हो रहा है अपने काम को लेके, ठीक है, कितना एंगेजमेंट दिखा रहा है वो, ठीक है। तो ये प्रॉपर जो है विजुअलाइजेशन दे देता है, प्रॉपर एक मैट्रिक जो है कंपनी को बना के देता है कि एम्प्लॉय जो है इतना एंगेज हो रहा है, काम इतना अच्छे से कर रहा है, ताकि जो है कंपनी उसको उस पर्सन को लेके आगे का जो है डिसीजन जो है तय कर सके कि उसको प्रमोशन देना है, क्या कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है एम्प्लॉय लाइफ साइकिल मॉडल के अनुसार जो है तय किया जाता है, ठीक है। अब एम्प्लॉय लाइफ साइकिल मॉडल को हम एचआर मॉडल भी बोलते हैं। कारण ये है कि ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस जो है जो एम्प्लॉय लाइफ साइकिल में आती हैं, अलग अलग स्टेजेस, ठीक है, प्रोग्रेस की, उसको जो है मॉनिटर करने का काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे एचआर का बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल हो जाता है कि ये जो स्टेजेस हैं, जो जिन जिन स्टेजेस पे जो है एम्प्लॉय काम कर रहा है, उनको ऑप्टिमाइज करने में एचआर का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। मॉनिटर करने में, ऑप्टिमाइज करने में बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसको हम एक तरह से जो है एचआर मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का एचआर मॉडल होता है। अब अगर इन शॉर्ट बोले तो इट रिफर्स टू एन एम्प्लॉयज जर्नी विद इन कंपनी, ठीक है। अगर शॉर्ट फॉर्म में नॉर्मल लेटर में बोलना है तो एक तरह का ये ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय की जर्नी होती है शुरू से लेके अंत तक, ठीक है। ये कई बार जो है इसको एचआर लाइफ साइकिल भी बोलते हैं, जैसे मैंने पहले बताया ये एचआर एक प्रकार का एचआर मॉडल है, ठीक है। इसको हम कई बार एचआर लाइफ साइकिल मॉडल भी बोलते हैं या फिर सिंपली एचआर लाइफ साइकिल भी बोला जाता है, ठीक है। अब इनमें कौन-कौन से स्टेजेस आते हैं, उन स्टेजेस की बात कर लेते हैं। इसमें 6 प्रकार के स्टेजेस आते हैं। सबसे पहले अट्रैक्शन आता है, रिक्रूटमेंट आता है, ऑनबोर्डिंग आता है, डेवलपमेंट आता है, रिटेंशन आता है, फिर लास्ट में सेपरेशन आता है, ठीक है। तो इस जो स्टेजेस हैं, स्टेजेस के बारे में हम अगले स्लाइड में विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू देखते हैं। यहाँ पे जो है मैंने प्रॉपर डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बताया है कि कैसे जो है एम्प्लॉय लाइफ साइकिल मॉडल जो है वर्क करता है। अब सबसे पहला अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्या होता है? जब कंपनी खड़ी होती है, ठीक है, तो वो अपना जो मार्केट में गुडविल बनाती है, जो मार्केट में अपनी छवि वो बनाती है, उसके कारण जो है वो ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए टैलेंट एक्वायर करती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी का नाम नहीं सुने हैं, किसी कंपनी के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो उस कंपनी में आप इंटरव्यू देने भी नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको उसकी कंपनी के रेपुटेशन के बारे में नहीं पता है। तो इसलिए मार्केट में रेपुटेशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और यहाँ पे कंपनी का जो गुडविल है वो काम आता है। कंपनी का रेपुटेशन मार्केट में कितना अच्छा है, कितनी अच्छी गुडविल है, उसके बेसिस पे जो है अट्रैक्शन जो है क्रिएट करता है कंपनी, और अच्छे-अच्छे जो है कैंडिडेट्स को जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो ये पहला स्टेज होता है, ठीक है। जब पहले स्टेज में अट्रैक्शन हो जाता है, पहले स्टेज में जब अट्रैक्ट हो जाता है कोई भी कैंडिडेट, ठीक है, तो दूसरा प्रोसेस आता है रिक्रूटमेंट का। अब रिक्रूटमेंट जो है हर एक कंपनी में अलग-अलग रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते हैं। कई कंपनी में ये जो है इन हाउस रिक्रूटमेंट होता है, कई कंपनी में जो है दूसरे कंसल्टेंसीज को दिया जाता है रिक्रूटमेंट करने के लिए। लेकिन मोटो एक ही होता है कि कंपनी में टैलेंट लेके आना है। अब जब कंपनी ने अपना नाम मार्केट में बना रखा है, तो दूसरे काम में जो रिक्रूटमेंट होता है वो आसान हो जाता है। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट करने के अलग-अलग मेथड हैं। मैंने रिक्रूटमेंट का भी वीडियो बना रखा है, उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट के बारे में पूरा डिटेल में मैंने बताया हुआ है वहाँ पे।
तो जब रिक्रूटमेंट होती है तो रिक्रूटमेंट आप अलग अलग तरीके से करते हैं। पोर्टल से आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो है रेफरल के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है। तो बहुत सारे मेथड है, उनके थ्रू जो है रिक्रूटमेंट हो जाती है। अब रिक्रूटमेंट होने के बाद जब आपके पास रिज्यूमे आता है, आप जो है इंटरव्यू लेते हो, शॉर्टलिस्ट कर लेते हो, और ऑफर लेटर भी दे दिया जाता है। देने के बाद जो है अगला जो प्रोसेस आता है वो है ऑनबोर्डिंग का, जिस दिन एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा। तो ऑनबोर्डिंग का भी मैंने एक अलग से विस्तार पूर्वक जो है अच्छा वीडियो बना रखा है, उसके बारे में भी मैं एंड में डाल दूंगा, आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। तो ऑनबोर्डिंग होती है। अब ऑनबोर्डिंग में क्या होता है कि जब एम्प्लॉय जो है, जब कैंडिडेट जो है एम्प्लॉय बन जाता है और वो फिर कंपनी में ज्वाइन होता है पहले दिन, तो जो एचआर है वो कंपनी के बारे में पूरा डिटेल बताते हैं कि ये हमारी कंपनी करती है, ये करती है। तो मिशन मिशन विजन ये दोनों डिस्कस होता है, और प्रॉपर जो है जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि आपका ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है। तो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में ये सारा का सारा चीज़ बताया जाता है और आइस ब्रेकिंग की जाती है, ताकि किसी प्रकार का जो है झिझक जो नया एम्प्लॉय है उसके अंदर ना हो, और वो आगे चल के अच्छे से काम कर सके। ठीक है। तो ये ऑनबोर्डिंग में बेसिकली होता है। और कई बार ये भी होता है कि ऑनबोर्डिंग में एक मेंटर जो है डेडिकेट कर दिया जाता है जो नए एम्प्लॉय है उसको, ताकि अगर कोई परेशानी होती है तो उस मेंटर के थ्रू उस परेशानी को हल किया जा सके। ठीक है। तो ये ऑनबोर्डिंग होता है। अब ऑनबोर्डिंग से आगे हम आ जाते हैं डेवलपमेंट में। जब कैंडिडेट का ऑनबोर्डिंग हो जाता है, कैंडिडेट थोड़ा पुराना हो जाता है, ठीक है, मतलब जैसे ही वो प्रॉपर एम्प्लॉय हो जाता है, जब उसका प्रोबेशन खत्म हो जाता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है डेवलपमेंट का फेज आता है। डेवलपमेंट के फेज में क्या होता है, कंपनी जो है एम्प्लॉय को बोलती है कि आप अपनी तरफ से ट्रेनिंग ले, जो आपको ट्रेनिंग करनी है। ठीक है। उस ट्रेनिंग में आप ध्यान दें, अगर आपको आगे बढ़ना है तो ट्रेनिंग की जरूरत तो होगी। जब ट्रेनिंग की आपको ज़रूरत है, तो ट्रेनिंग अगर आप कहीं से लेते हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है एम्फेसिस देती है ऑर्गेनाइजेशन, और काफ़ी मोटिवेट करती है कैंडिडेट्स को। ठीक है। और ये काफ़ी क्लोजली मॉनिटर भी होता है। ठीक है, कि आप कहाँ से कितनी ट्रेनिंग लेते हैं, कौन सी नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, जिसके कारण जो है आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सके। ठीक है। और आप कहाँ कैसे परफॉर्म करते हैं, तो ये पूरा डेवलपमेंट के फेज़ में आता है। ठीक है। और इसमें कई बार ये भी होता है कि आपका जो मैनेजर है वो आपके साथ जो है आपके ट्रेनिंग में हिस्सेदार होता है, और कई बार आपको जो है गाइड करता है कि इसकी चीज़ के लिए ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, आपको लेना चाहिए। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट फेज में आता है। ठीक है। अब जब डेवलपमेंट हो गया, यहाँ तक तो प्रॉपर चीज़ें चलती हैं। ठीक है। और कैंडिडेट का डेवलपमेंट भी हो गया, अब आगे अगर उसको दूसरे पोजीशन पे भेजना है तो वो भेज सकते हैं। अगर नहीं होता है, मान लीजिए अब डेवलपमेंट के बाद जो है एम्प्लॉय डिसाइड करता है कि उसको जो है कंपनी छोड़ के जानी, तो यहाँ पे एम्प्लॉय लाइफ साइकिल का अगला फेज आता है। अब ये अगला फेज क्या है, वो है रिटेंशन। अब रिटेंशन में क्या होता है कि एम्प्लॉय जब छोड़ के जाना चाह रहा है, तो एचआर का यह काम बनता है उसको रिटेन करने का। अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्मर है, बहुत अच्छा काम किया है, कंपनी को उसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, तो ऐसे किसी एम्प्लॉय को जाने देना एक तरह से बहुत बड़ा नुकसान होता है कंपनी के लिए। ठीक है। तो इस केस में रिटेंशन काम आता है। अब रिटेंशन का काम एचआर का होता है। एचआर जो है अलग अलग तरीके से जो है रिटेन करते हैं। ठीक है। क्योंकि जो है अच्छे एम्प्लॉय को जाने देना जो है कंपनी का ही नुकसान होता है। ठीक है ना। तो वो रिटेंशन का फेज़ आता है। अब रिटेंशन के फेज़ में जो है अलग-अलग तरीकों से जो है एचआर बात करते हैं, रिटेन करने की कोशिश करते हैं। मॉनेटरी टर्म पे भी है, प्रमोशन के टर्म पे भी है, अलग-अलग बेनिफिट्स देके रिटेन करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए रिटेन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर रिटेन नहीं हो पाता है तो लास्ट फेज़ आता है सेपरेशन। ठीक है। सेपरेशन फेज क्या होता है, जब कैंडिडेट जो है पूरी तरह से अपनी फॉर्मेलिटी कर लेता है और कंपनी छोड़ के जाने लगता है, तो उसको सेपरेशन फेज बोलते हैं। सेपरेशन फेज भी एक तरह से जो है ऑनबोर्डिंग फेज, जैसे जब कैंडिडेट कंपनी में आता है तो ऑनबोर्डिंग हम करते हैं, वैसे ही सेपरेशन होता है। तो सेपरेशन में भी प्रॉपर तरीके से जो है एचआर मीटिंग करते हैं, बात करते हैं। बात करने के बाद फीडबैक फॉर्म देते हैं, तो उसमें प्रॉपर फीडबैक लिखने को बोलते हैं, जो जेन्युइन फीडबैक है, और जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली क्या हुआ, क्या चीज़ ट्रिगर की एम्प्लॉय को कि वो कंपनी छोड़ के जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एचआर करता है। ठीक है। तो ये प्रॉपर जो सर्कल है दोस्तों, ये एक एम्प्लॉय लाइफ साइकिल मॉडल बनाता है। ठीक है। और ये हर एक कंपनी में रहता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल है, जिसके बेसिस पे जो है कंपनी में किसी भी कैंडिडेट का, कोई भी एम्प्लॉय का जो है ग्रोथ जो है वो होना तय होता है। ठीक है दोस्तों।
करता हूँ दोस्तों आज का जो एम्प्लॉय लाइफ साइकिल मॉडल का जो वीडियो है ये आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों। जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही नए नए वीडियो जो है आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। ठीक है। तो अपना ख्याल रखें दोस्तों, घर में ही रहें, सेफ रहें। ठीक है, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। धन्यवाद।